हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो अभी तक आप लोगों ने बहुत बेसिक चीज़ें देख लिया। थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम का जो कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस है वो पार्ट आप लोगों ने देख लिया। लास्ट लेक्चर में आप लोगों को चीज़ें समझ में आया होगा कि आरटीएच को फाइंड आउट आप कैसे करते हो डिफरेंट सर्किट के लिए। जब आपके पास सारे सोर्सेस किसी भी सर्किट का इंडिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट हो या एटलीस्ट वन डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट हो, तो आप उसमें रजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो वो आप लोगों ने देखा। इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं कि थेवेनिन और नॉर्टन में डिफरेंस क्या है, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है और दोनों से रिलेटेड किस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओके, तो यदि हम लोग देखें यहाँ पे थेवेनिन और नॉर्टन में डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस ज्यादा कुछ नहीं है। आपको पता होगा कि जैसे एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स में जो डिफरेंस होता है वही डिफरेंस आपका थेवेनिन और नॉर्टन में देखने को मिलेगा। ठीक है, वही डिफरेंस थेवेनिन और नॉर्टन में देखने को मिलेगा। तो हेडिंग डाल लो आप अपने कॉपी में, डिफरेंस बिटवीन द थेवेनिन थ्योरम एंड द नॉर्टन थ्योरम। तो यहां पे मैं ले लेता हूं दैट इज योर थेवेनिन थ्योरम। ये आपके पास हो गया थेवेनिन थ्योरम और यहां पे मैं ले लेता हूं दैट इज योर नॉर्टन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, राइट। सो मैंने ले लिया थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम। यदि मैं फर्स्ट थेवेनिन थ्योरम की स्टेटमेंट की बात करूं तो इसमें कोई टू टर्मिनल लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क है, उसको एक सिंगल इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट की जाती है जिसमें आरटीएच और वीटीएच या वीटीएच आरटीएच दोनों सीरीज में होता है। ठीक है, तो आपके पास एक कोई टू टर्मिनल नेटवर्क है। इस तरीके से मैं बात करूं, टू टर्मिनल नेटवर्क है, मान लो ये तुम्हारे पास इस तरीके का, यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस है इस तरीके का। तो इस लीनियर टू टर्मिनल नेटवर्क को एक सीरीज इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करते हो या फिर एक इक्विवेलेंट सर्किट में आप कन्वर्ट करते हो जिसमें आपके पास क्या होता है, ये जो VTH हुआ और ये जो RTH हुआ, ठीक है, दोनों सीरीज में होता है RL के साथ। इस नेटवर्क को इस नेटवर्क में कन्वर्ट करते हो, सिंपल सी बात है। वही नॉर्टन थ्योरम की हम लोग बात करें तो नॉर्टन थ्योरम में भी एक लीनियर टू टर्मिनल नेटवर्क है, सेम नेटवर्क है, मान लो लीनियर टू टर्मिनल नेटवर्क। तो इस लीनियर टू टर्मिनल नेटवर्क को यहां पे आप एक सर्किट में, एक इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करते हो जिसमें आपके पास क्या होता है बेटा, जिसमें आपके पास एक करंट सोर्स होता है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस होता है। इन दोनों को आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे लोड रेजिस्टेंस के एक क्रॉस। तो ये आपके पास हो गया आरटीएच बोल सकता हूं या आरएन बोल लो, नो प्रॉब्लम। और ये तुम्हारे पास हो जाएगा नॉर्टन करंट या आईएससी बोल लो, नो प्रॉब्लम। तो इसमें एक लीनियर टू टर्मिनल नेटवर्क को आप सीरीज इक्विवेलेंट सर्किट में आप लोगों ने कन्वर्ट किया और इसमें लीनियर टू टर्मिनल नेटवर्क को आपने एक पैरेलल इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट किया। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट एंड द नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट इज अ कंप्लीटली प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, इट इज नथिंग बट प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ये आपका बिहेव कर रहा है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की तरह। आप बोल सकते हो कि इट इज अ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। और यहां पे आप बात करोगे तो ये आपके पास क्या है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। इसका मतलब थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है, VTH RTH है, तो बड़े आराम से आप नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट आप बना सकते हो, बड़े आराम से आप IN की वैल्यू को निकाल सकते हो। तो IN की वैल्यू मेरा क्या हुआ, ये हो जाएगा मेरा VTH और RTH का आप डिवाइड कर दो, तुमको IN मिल जाएगा। तो यदि आपको थेवेनिन थ्योरम ही आता है तो अलग से नॉर्टन थ्योरम लगाने के भी अप्लाई नहीं है। कहीं पे मान लो लगाना हो, IN निकालना हो, तो आप इसमें थेवेनिन थ्योरम के थ्रू VTH RTH निकाल दो और IN आपको निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, IN भी निकाल सकते हो VTH और RTH का डिवाइड करके। तो यदि आपको थेवेनिन आता है तो अलग से शॉर्ट सर्किट करंट को वहां से करंट निकालने की जरूरत नहीं रहती। VTH और RTH पता है तो आप आराम से वहां का करंट बता सकते हो, नॉर्टन करंट या फिर शॉर्ट सर्किट करंट को फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्टन करंट है क्या और बाकी चीजें पता है। VTH जैसे क्या है मैं आपको बोलूं यहाँ पे, तो VTH आपका ओपन सर्किट वोल्टेज होता है, ओपन सर्किट वोल्टेज। अब कहां का ओपन सर्किट वोल्टेज है, एक क्रॉस RL, इस RL के क्रॉस। और यहां पे ISC क्या है या IN क्या है, तो ये ओपन होगा तो ये शॉर्ट सर्किट होगा, ये शॉर्ट सर्किट करंट होगा, शॉर्ट सर्किट करंट होगा। तो ये आपके पास शॉर्ट सर्किट करंट अक्रॉस RL, अक्रॉस RL। बाकी वही है, यहां पे आप RTH निकालते हो तो यहां पे आप RN निकालते हो जो कि सेम है ना। यहां सीरीज इक्विवेलेंट सर्किट होता है तो यहां पे पैरेलल इक्विवेलेंट सर्किट होता है ना।
ठीक, यहां से आप इस लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट आप निकालने वाले हो, तो लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस जो करंट है IL वो आपका हो जाएगा VTH डिवाइडेड बाई RTH प्लस RL होगा, प्लस के RL होगा, तो ये तुम्हारे पास IL हो गया। यहां पे तुम IL निकालोगे तो ये IL जो होगा, ये IL जो होगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये IL हुआ, वो तुम्हारे पास ये ISC या IN लिख लो, एक ही बात है, इंटू RTH डिवाइडेड बाई RTH प्लस RL होगा। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि यहां पे इस रेजिस्टेंस के क्रॉस फ्लो होने वाली करंट यहां पे इस रेजिस्टेंस के क्रॉस फ्लो होने वाली करंट के बराबर होना चाहिए। मान लो मैं दोनों को बराबर कर दिया, 1 मिनट के लिए दोनों की वैल्यू को मैं बराबर कर दिया, मेरे पास एक IL का वैल्यू क्या है, देखो यहां पे IL का वैल्यू मेरे पास है VTH डिवाइडेड बाई RTH प्लस RL, ये थेवेनिन से आया। और एक IL का वैल्यू मेरे पास क्या है, एक IL का वैल्यू क्या है मेरे पास, ये ISC हो गया, इनटू मुझे यहां पे निकालना था करंट लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो ये मेरे पास RTH हो जाएगा डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो ये RTH प्लस RL, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वल कर देंगे, क्योंकि दोनों करंट तो सेम होगा ना, क्योंकि सेम लोड रेजिस्टेंस पे फ्लो होने वाली करंट है, तो चाहे इस मेथड से निकालो चाहे इस मेथड से निकालो, करंट तो उतना ही फ्लो होगा उस रेजिस्टेंस पे। ओके सर, तो यहां पे मैंने दोनों को इक्वल कर दिया, तो ये मेरे पास आ गया VTH डिवाइडेड बाई RTH प्लस का RL इज इक्वल टू, यहां पे देख लो आप, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा ISC इंटू RTH, और नीचे में आपका हो जाएगा क्या RTH प्लस का RL। ठीक है बेटा, तो ये और ये कट गया, तो देखो तुम्हारा VTH की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या हो गया ISC इंटू RTH, है ना। इसलिए हमने बोल दिया था कि किसी प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को प्रैक्टिकल करंट सोर्स में आप सोर्स कन्वर्जन कर सकते हो ना, उसी प्रकार से थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट को नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में या नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट को थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में चेंज किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। तो कुल मिला के हमारा यही था, कुल मिला के हमारा यही था, VTH इक्वल टू आप RTH इंटू ISC लिख सकते हो। तो जब VTH थेवेनिन थ्योरम से VTH पता है, RTH पता है, तो ISC तो ऐसे निकल गया, नॉर्टन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी देखेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस मैं लूंगा, उसके थ्रू हम लोग देखेंगे। ठीक है, स्टेप्स में क्या फर्क है, तो स्टेप्स वही है, स्टेप्स जैसे मैंने आपको बता दिया। स्टेप नंबर 1, इसमें लोड रेजिस्टेंस को आप रिमूव करोगे, तो उसमें स्टेप नंबर 1 में आप क्या करोगे, यहां पे स्टेप नंबर 1 नॉर्टन में आप देखोगे तो लोड रेजिस्टेंस को आप डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट कर दोगे, वहीं पे करंट निकालना है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 के आप यहाँ पे बात करोगे फाइंड VTH को आप फाइंड करोगे ओपन सर्किट वोल्टेज उसी के क्रॉस, तो यहाँ पे आपने शॉर्ट किया है, तो यहाँ पे आप ISC को फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे वोल्टेज यहाँ पे करंट। अब यहाँ पे स्टेप नंबर 3 है, तो स्टेप नंबर 3 दोनों के लिए कॉमन है, यहाँ पे आप RTH को फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो स्टेप नंबर 3 यहाँ पे भी आप RTH को फाइंड आउट करोगे, RTH इज नथिंग बट RN, तो ये तो सेम स्टेप है, इसमें कोई आपका चेंजेस नहीं है। स्टेप नंबर 4 की मैं बात करूं, यहां पे इक्विवेलेंट सर्किट आप ड्रॉ करोगे, इक्विवेलेंट सर्किट आप ड्रॉ करोगे, इक्विवेलेंट सर्किट आप ड्रॉ करोगे। ठीक, तो यहां पे इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, VTH RTH सीरीज में होगा RL का, तो ये तुम्हारे पास हो गया VTH, ये तुम्हारे पास हो गया RTH, और ये तुम्हारे पास हो गया RL। ठीक, और यहां पे तुम्हारा स्टेप नंबर क्या है, यहां पे स्टेप नंबर 4 हो गया। यहां पे भी इक्विवेलेंट सर्किट आपसे मैं ड्रॉ करूंगा, इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट। जब इक्विवेलेंट सर्किट में ड्रॉ करूंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा ISC, ये मेरे पास क्या हो जाएगा RN, और ये मेरे पास क्या होगा, सॉरी ये RN या RTH बोल लो, एक ही बात है, ये RN और ये तुम्हारा ISC, या इसी को नॉर्टन करंट भी बोल देते हैं। ओके, ये हो गया। तो यहां पे आप IL की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस IL की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो यहां से लूप लगा दो, IL निकल जाएगा। तो ये जो IL की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा VTH डिवाइडेड बाई RTH प्लस का RL। करेक्ट, इस तरीके से आप यहाँ पे IL की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। यहां पे IL की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो IL की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे पास ISC है ना, और ये RTH डिवाइडेड बाई करंट डिवीजन रूल मैंने लगा दिया, तो RTH प्लस का RL। गॉट इट। तो ये डिफरेंट स्टेप होता है, ये आपके पास सिंपल मैं बोलूं तो ये थेवेनिन थ्योरम का स्टेप है, और ये मैं यहाँ पे बोलूं तो ये नॉर्टन थ्योरम का स्टेप है। बस दोनों में शर्तें ये है, कंडीशन ये है कि यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट जो बनेगा
वो आपका सीरीज बनेगा, यहाँ पे पैरेलल बनेगा, यहाँ पे तुम VTH निकाल रहे हो, यहाँ पे तुम ISC निकाल रहे हो। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, एक में वोल्टेज निकालोगे ओपन सर्किट वोल्टेज, तो एक में शॉर्ट सर्किट करंट, और इन दोनों को इक्वल कर दोगे तो एक रिजल्ट सामने आया हमारे पास। वो रिजल्ट ये है कि हमारा VTH का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है आपके पास RTH इंटू ISC के इक्वल होता है। सो दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये रिलेशन है दोनों में। इसका मतलब प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को प्रैक्टिकल करंट सोर्स में चेंज कर सकते हो, उसी प्रकार से थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट को नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में चेंज कर सकते हो, या नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट को थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में चेंज कर सकते हो। और एक और कंक्लूजन देना चाहूंगा, यदि ये डेड सर्किट है तो डेड सर्किट का कंक्लूजन मैं पहले भी दे चुका हूं, अभी भी लिख लेता हूं। यदि ये मेरे पास कोई डेड सर्किट है, डेड सर्किट है ना, डेड सर्किट के मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, एक ऐसा सर्किट जिसमें केवल और केवल डिपेंडेंट सोर्स हो, इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है, तो वहां पे सिंपल सी बात है VTH का वैल्यू 0 होगा, ISC निकालना चाहोगे फिर भी 0 होगा, ठीक है, IL निकालना चाहोगे फिर भी 0 होगा, ठीक है, बट RTH नॉट इक्वल टू 0, 0/0 एक फाइनाइट वैल्यू आएगा, फाइनाइट वैल्यू आ गया, दैट मीन्स नॉट इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। और पांचवा पॉइंट लिख देता हूं कि यहां पे थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो आपका नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट के बराबर होगा, इक्विवेलेंट सर्किट के बराबर होगा। तो ये जस्ट आपको पता होना चाहिए डेड सर्किट का, जस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए डेड सर्किट का, ठीक है। तो इतना कंक्लूजन थेवेनिन और नॉर्टन में पता होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे थेवेनिन थ्योरम भी लगाऊंगा, नॉर्टन थ्योरम भी लगाऊंगा, और देखेंगे कि कैसे हम लोग इस थ्योरम्स के थ्रू किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सभी लोग, मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, दैट इज माय क्वेश्चन नंबर 1 से। आप सभी लोगों को मैं सिखाने की कोशिश करता हूं, जिन लोग हीरो होंगे उन लोग ठीक है भाई मत देखना, और जिन लोग अभी सीख रहे हैं उन लोग बहुत अच्छे से देखना चीजों को, ओके। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं, आप सभी लोगों को मैं बेसिक चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा हूं अभी, ठीक है, और यहां से हम लोग सीखेंगे, है ना, सबके सब। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, इस फर्स्ट क्वेश्चन को आप सभी लोग काइंडली फटाफट नोट करो। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इसको आप सभी लोग काइंडली फटाफट से नोट कीजिए। ये चल क्या है कि यहां पे एक रेजिस्टेंस है, ये यहां पे भी एक रेजिस्टेंस बना देता हूं, यहां भी एक रेजिस्टेंस बना देता हूं, और यहां भी एक रेजिस्टेंस बना देता हूं, ये, और यहां पे एक सोर्स ले लेता हूं, लेट अस से एक सोर्स है, ओके। दिस इज प्लस माइनस, दिस इज माइनस प्लस, okay, and this is 12 volt, this is 12 volt, this is 6 ohm, 2 ohm, this is also 6 ohm, and this is 2 ohm, correct, and this is 4 ohm। ये हो गया, और ये 12 वोल्ट है, ये आपके पास 4 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट मैंने दे दिया। अब ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, तो मैं जस्ट लिख देता हूं यहाँ पे, दिस इज माई फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। अब आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन नंबर 1 पे ना, इस 4 ओम रेजिस्टेंस पे आपको करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है बाय थेवेनिन थ्योरम। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे कैलकुलेट करंट अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस, कैलकुलेट करंट अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस बाय थेवेनिन एंड नॉर्टन थ्योरम। इसीलिए थेवेनिन और नॉर्टन को हम लोग साथ लेके चल रहे हैं, ताकि दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि दोनों में क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस क्या है, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, वो आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैं दोनों को साथ साथ लेके चल रहा हूं, ठीक है बेटा। स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस मैं बहुत ही सिस्टमेटिक बताऊंगा, बहुत ही, देखो अब यही तुम्हारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आएगा ना, तो ये नहीं बोलेगा कि 4 ओम के क्रॉस करंट निकालो करके, अरे यार 4 ओम के क्रॉस करंट पूछेगा तो आप तो नोड लगा दोगे ना भाई मेरे, फट से बता दोगे करंट। तो वहां पे थेवेनिन नॉर्टन थोड़ी नहीं पूछेगा, उसको थ्योरम से क्या मतलब, उसको मतलब होने वाला है आपके आंसर से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में खाली आंसर टिक करना है ना,
ठीक है भाई, यदि ये आपका मेंस रहेगा एसएससी जेई वगैरह का तो ठीक है, वहां पे कन्वेंशनल पेपर होता है, उसमें लिखने वाला चीजें आप करोगे, लेकिन भाई ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा कि इसको नॉर्टन से सॉल्व करो, थेवेनिन से सॉल्व करो, ऐसा नहीं पूछेगा। हाँ पूछना रहेगा तो इस 4 ओम के क्रॉस VTH निकालो बोलेगा, या फिर इस 4 ओम के क्रॉस ISC निकालो बोलेगा, ISC इस लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस ISC निकालो पूछेगा, या फिर इस 4 ओम के क्रॉस RTH निकालो पूछेगा। लेकिन कभी भी ये नहीं पूछेगा कि इस 4 ओम के क्रॉस तुम करंट निकालो बाय यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। अरे तुम यहां पे नोडल से भी निकाल दोगे तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा? उसको तो आंसर से मतलब है कि तुम थेवेनिन से निकाल रहे हो कि नॉर्टन, इसलिए उसको थेवेनिन पूछना रहेगा तो पूछेगा कि इस 4 ओम के क्रॉस VTH निकालो, RTH निकालो, ISC निकालो, ऐसे बात करेगा बेटा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या आप लोगों को बोल रहा हूं और क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियरली एकदम अंडरस्टैंड हो गया होगा कि मैं आप लोगों से क्या बातें कर रहा हूं और क्या सिखा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहला मैं यहां पे ले लेता हूं, दैट इज माय स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 की मैं यहां पे बात कर लेता हूं एंड दिस इज माय स्टेप नंबर 2। ठीक है, ये स्टेप नंबर 1 ये बोलता है रिमूव द लोड रेजिस्टेंस। क्या बोलता है यहां पे स्टेप नंबर 1? स्टेप नंबर 1 बोलता है कि भैया आप लोड रेजिस्टेंस को रिमूव कर लो, लोड रेजिस्टेंस को रिमूव कर लो। चलो कहां है भाई लोड रेजिस्टेंस, रिमूव कर देते हैं। चलो लोड रेजिस्टेंस ये है हमारा, तो हमने इसको रिमूव कर दिया, ये हमने इसको रिमूव कर दिया, देखो कर दिया ना। चलो इसको हमने रिमूव कर दिया, ठीक, ये रिमूव हो गया, देखिए सभी लोग। हाँ स्टेप नंबर 2 हमको क्या बोलता है? स्टेप नंबर 2 हमको बोलता है कि फाइंड VTH को फाइंड आउट करो। अब VTH को फाइंड आउट करोगे कहां पे फाइंड आउट करोगे, है ना? तो VTH इज द ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस RL। उस RL के क्रॉस का ओपन सर्किट होता है, तो जहां से हम लोगों ने RL को रिमूव किया है तो ये ओपन हो गया, तो ये एक्चुअली यहीं का वोल्टेज होगा। दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। तो VTH इज नथिंग बट ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस। जैसे आपने रिमूव किया है वहीं का वोल्टेज है। ओके, तो कुल मिला के यहां पे अब मुझे वोल्टेज की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है, यहां पे मुझे फाइंड आउट करना है वोल्टेज की वैल्यू। हाँ इस ब्रांच पे करंट कितना जा रहा है, ये तो ओपन है ना, तो इस ब्रांच पे करंट कितना जा रहा है? इस ब्रांच पे करंट आपका 0 एम्पियर। कितना करंट जा रहा है इसमें? 0 एम्पियर। 0 एम्पियर जा रहा है तो 2 ओम के क्रॉस ड्रॉप 0 होगा, 2 ओम के क्रॉस ड्रॉप 0, तो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, है ना। 2 इंटू आप 0 करोगे तो आपका 0 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, चलो इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा होगा? इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा होगा, तो इसलिए दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। ओके, तो लेट से इसमें करंट I फ्लो हो रहा है ना। तो अपन को क्या करना है? VTH निकालना है। तो अपन VTH निकालना है तो यहां से अपन ऐसे करके एक लूप लगा लेते हैं। ठीक है, ये करंट के डायरेक्शन में ही लगा दिया मैं। तो मेरे पास लूप लगाऊंगा तो माइनस का मेरा क्या हो जाएगा? ये VTH हो गया, माइनस का VTH। फिर यहाँ का ड्रॉप, इसके लिए भी प्लस माइनस है ना, करंट जैसे आएगा उसी को प्लस लोगे, तो इसका भी आ जाएगा 6 प्लस हो जाएगा साइन, और ये 6I, यहाँ का ड्रॉप कितना है? 6, और इसमें I करंट आ रहा है, इधर तो करंट जाएगा नहीं, पूरा का पूरा करंट इसमें I करंट इसी में आएगा, तो 6I हो गया यहाँ का ड्रॉप। ठीक है, और ये माइनस का 4, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। सो VTH इज इक्वल टू 6I माइनस का 4, 6I माइनस का 4, ये हमारा VTH होने वाला है। अब VTH मुझे निकालना है तो मुझे क्या चाहिए? करंट का वैल्यू। जब तक मुझे पता नहीं चलेगा मैं VTH नहीं बता पाऊंगा, तो मुझे करंट के वैल्यू को एनी हाउ पता करना पड़ेगा। तो करंट के वैल्यू को एनी हाउ मुझे पता करना पड़ेगा, तो मुझे क्या करना है? यहाँ पे एक ऐसे करके लूप लगा देता हूँ, एक KVL लगा देता हूँ। यहाँ पे देखो KVL लगा दूंगा तो ये माइनस का 12, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस, और ये इसमें का ड्रॉप 6I हो गया, यहाँ का भी ड्रॉप प्लस का 6I इज इक्वल टू 0। सो ये मेरे पास हो जाएगा 12, सॉरी, एक और ड्रॉप है ना यहाँ पे, ये भी है 6I, और ये माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो 12 और 4 16, तो ये मेरे पास 16 हो गया, इज इक्वल टू 6 और 6 12, और ये I हो गया। सो आई विल गेट 16/12, 4 से कट जाएगा 4 बार और ये 3 बार, तो 4/3 करंट आ गया। यहाँ पे रख दो, आप यहाँ पे रख दो, तो VTH का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 6, I का वैल्यू कितना है? तो 4/3, ये 4/3 माइनस का 4।
तो 6 चौक 24, या ऐसे कर दो 3 से 6 को 2 बार कटा दो, 4 दूनी 8, 8 में से 4 गया तो 8 ही, 8 में से 4 गया तो 4 ही आएगा। तो 4 वोल्ट मेरे पास आ गया VTH, 4 वोल्ट मेरे पास क्या आ गया VTH। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ VTH, दिस इज द वैल्यू ऑफ VTH, ठीक, दिस इज द वैल्यू ऑफ VTH। सिंपल सी बात है, VTH आपने निकाल लिया। और एक स्टाइल देखो, VTH निकालने का दूसरा स्टाइल भी देख लो। चलो यहां पे यदि आप बात करोगे, यहां पे आप बात करोगे VTH निकालने का दूसरा स्टाइल देखो। यहां पे इसी सर्किट में मैं VTH निकालने का दूसरा स्टाइल भी बता देता हूं। यदि आप VTH को आप अपने दूसरे तरीके से निकालना चाह रहे थे तो ये टर्मिनल तो ओपन हो गया ना बेटा, यही तो VTH है, ये देख लो। लेकिन इस ब्रांच पे करंट 0 है तो VTH मतलब अब इस ड्रॉप के क्रॉस 0 या इस रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप 0 है तो VTH क्या होगा, VTH इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया। तो यही आपका VTH हो गया, यहां से लेकर के यहां तक का वोल्टेज VTH। क्यों? क्योंकि ये ड्रॉप 0 हो गया। अब सिंपल नोड लगाते हो आप, तो यहां पे आप नोड लगाते हो तो क्या मिलेगा देखो, इस ब्रांच के लिए लिखो, नोडल एनालिसिस से आप भी निकाल सकते हो। तो VTH माइनस का 12 डिवाइडेड बाय कितना है, ये 6 हो गया। इस ब्रांच के लिए लिखो बेटा प्लस VTH और ये माइनस है तो ये आपका हो जाएगा प्लस डिवाइडेड बाय कितना हो गया 6, तो ये आपका 6। और इस ब्रांच का करंट 0 है तो 0 प्लस 0 लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो फिर भी चलेगा। ये हो गया 6 और 6 उधर जाके 0 हो गया तो ये आपके पास हो जाएगा VTH माइनस का 12 प्लस का VTH प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। सो VTH 2 टाइम्स हो गया, 2 VTH हो गया यहाँ पे। तो ये मेरे पास 2 VTH हो गया। 12 में से 4 गया तो भैया 8 आएगा, है ना। तो ये 8 उस साइड जाके पॉजिटिव, तो VTH 8/2 करोगे तो 4 आएगा। देखो यहां से भी 4 वोल्ट आ गया, वहां से भी 4 वोल्ट आया था। तो ये दूसरा तरीका हो गया मेरा VTH को फाइंड आउट करने। तो आप बहुत सारे मेथड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो VTH को फाइंड आउट करने के लिए, आप बहुत से मेथड का यूज कर सकते हो और अल्टीमेटली वही मेथड काम आता है जो आप फंडामेंटल में बेसिक नेटवर्क रिडक्शन टेक्निक या सर्किट लॉ जो पढ़ के आए हो, तो वहां पे जो जो मेथड आप लोगों ने सीखा है आपका वही सारे मेथड काम आने वाला है थ्योरम में। थ्योरम क्या करता है यार, थ्योरम अपने आप को बस एक स्टेप प्रोवाइड करता है, स्टेप्स कि हम लोग RTH को कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लोग करंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लोग वोल्टेज को कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच, एक सिस्टमैटिक स्टेप को बताता है। काम तो वही आएगा ना जो आप लोगों ने बेसिक पढ़ के आया है। अब तुमको वोल्टेज निकालना है कहीं पे, तो थ्योनिन बेचारा क्या करेगा, वोल्टेज निकालने तुमको आना चाहिए, बस वो बताएगा कि निकालना कहां पे है। अब किसी भी सर्किट में कहीं भी वोल्टेज निकालना है तो निकालने का जो बेसिक टेक्निक है वो तो आपको आना चाहिए ना, क्योंकि आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है, पूरा इतने सारे मेथड पढ़ा है, नोडल पढ़ा है, KCL, KVL, ओम्स लॉ, वोल्टेज डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल, सोर्स कन्वर्जन, इतने सारे मेथड पढ़ के आए हो तो भैया आपके पास कुछ ना कुछ तो मेथड होना चाहिए। किसी भी ब्रांच पे वोल्टेज करंट निकालने के लिए रेडी तो रहो तुम। तो ये फंडामेंटल आपका क्लियर है, चैप्टर नंबर 2 एकदम क्लियर है। तो थ्योरम तो इजी है, बच्चों वाला खेल है। थ्योरम क्या करता है, आपको खाली स्टेप देता है वो। हाँ, पहले लोड को रिमूव कर लो, तो वोल्टेज निकाल लो, फिर वहीं पे रेजिस्टेंस निकाल लो, फिर वहीं पे करंट निकाल लो, बस 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 यही है थ्योरम। एक सिस्टमैटिक अप्रोच, एक सिस्टमैटिक स्टेप्स आपको देता है और कुछ नहीं है थ्योरम। ठीक है, हमको एक स्टेप दे दिए गए हैं, वो स्टेप्स को फॉलो करना है किसी पर्टिकुलर ब्रांच पे वोल्टेज या करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। दैट्स इट, दिस इज द थ्योरम, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो स्टेप नंबर 2 VTH निकालना था, 4 वोल्ट मेरा VTH आ गया। थर्ड स्टेप की मैं बात करूं यहां पे इसी क्वेश्चन में, स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है। स्टेप नंबर 3 ये बोलता है कि अब जो सर्किट हम लोग के पास था जिसमें हम लोगों ने लोड को रिमूव किया था, उसी सर्किट में अपने को अब क्या फाइंड आउट करना है। स्टेप नंबर 3 में आपको यहां पे RTH की वैल्यू को फाइंड करना है, RTH की वैल्यू को फाइंड करना है। सो दिस इज योर स्टेप नंबर 3, RTH की वैल्यू को फाइंड करना है। ओके, अब RTH को मेरे को यहां पे फाइंड करना है, तो कौन से मेथड लगेगा यहां पे RTH निकालने के लिए। तो आप देख पा रहे हो कि सर्किट में जितने भी एलिमेंट है सारे क्या है, इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं। एलिमेंट की बात नहीं करो, सोर्स की बात करो। तो जितने भी सोर्स है वो आपका इंडिपेंडेंट सोर्स है। अब जब सर्किट के सारे सोर्स इंडिपेंडेंट होता है तो आपको मेथड नंबर 1 यूज करना रहता है। दैट मींस इफ इट इज अ वोल्टेज सोर्स तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दो, डीएक्टिवेट कर दो। इफ इट इज अ करंट सोर्स तो करंट सोर्स को ओपन कर दो। तो बोथ सोर्सेस आर वोल्टेज सोर्स।
यदि दोनों सोर्स आपका वोल्टेज सोर्स है तो इसको हम लोगों ने शॉर्ट कर दिया, ये भी वोल्टेज सोर्स है तो इसको हम लोगों ने शॉर्ट कर दिया। अब हम लोग देखेंगे कि ये 6 और 6 सीरीज पैरेलल पहचानने आता है, तो 6 और 6 पैरेलल में है, 3 हो जाएगा, 3 + 2 आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो RTH का जो वैल्यू आ गया 5 आ गया। कैसे आया सर RTH का वैल्यू 5? RTH का पीछे से अपन सॉल्व करते करते उधर जाना है। तो आप देख पा रहे हो कि ये 6 ओम का रेजिस्टेंस और ये 6 ओम का रेजिस्टेंस बोथ आर कनेक्टेड इन द पैरेलल, तो 6 पैरेलल 6 आपका हो गया, ये 6 और ये 6 प्लस आपके पास कितना हो गया, 2 हो गया। तो 6 और 6 का पैरेलल कितना हो गया, 3 हो गया, और ये आपका प्लस का 2 हो गया, तो 3 + 2 5 ओम, ये आपके पास 5 ओम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस और नो? 5 ओम आपका करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा। तो दिस इज योर राइट आंसर। ये मतलब RTH निकल गया। ठीक, अब बोलेगा अगला स्टेप क्या होता है, स्टेप नंबर 4 थेवेनिन थ्योरम से यदि आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो स्टेप नंबर 4 क्या होता है? स्टेप नंबर 4 ये होता है कि अब आपके पास VTH का वैल्यू कितना आ गया है, VTH का वैल्यू 4 वोल्ट आ गया है। ठीक है, ये लिख देता हूं रिमाइंड के लिए। और RTH अभी आप लोगों ने कितना निकाला है, RTH का वैल्यू 5 था ना शायद, 5 ओम। RTH का वैल्यू आप लोगों ने 5 ओम निकाला है। ये अब मैं बोलूंगा स्टेप नंबर 4 आपको बोला जाता है कि ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट, ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट, ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट, ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट। अब भैया इतना स्टेप वाइज मैं क्यों बता रहा हूं भैया, पहला क्वेश्चन है भैया, स्टेप्स को समझो एक बार, है ना, उसके बाद आप निकालते रहना। तो ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट की मैं बात करूं तो चलो इसके इक्विवेलेंट सर्किट मैं ड्रॉ कर लेता हूं। ये मेरा इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। थेवेनिन थ्योरम सॉल्व कर रहे हो तो इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनेगा, थेवेनिन थ्योरम में जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो सीरीज सर्किट बनेगा। ठीक है, तो ये मैंने एक सीरीज सर्किट बना दिया जिसमें मैंने रखा यहां पे आपके पास, यहां पे RTH को और यहां पे मैंने रखा RL को। तो दिस इज RL एंड दिस इज योर RTH। ओके, और यहां पे मैंने रख लिया दिस इज योर प्लस माइनस। ओके, सो VTH का वैल्यू मेरे पास कितना आया है, VTH का वैल्यू मेरे पास आया 4 वोल्ट, तो ये मेरे पास हो गया 4 वोल्ट। RTH का वैल्यू कितना आया है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 5 ओम। और RL का वैल्यू कितना आया है, तो RL का जो वैल्यू है मेरे पास कितना है, RL क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में RL कितना दिया हुआ है, देख लो भाई RL कितना दिया हुआ है, चलो नहीं पता RL कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, और है क्या क्वेश्चन हमारे पास, चलो यहाँ पे है ना क्वेश्चन, ये RL का वैल्यू था 4 ओम, है ना, 4 ओम के क्रॉस से तो निकालना था, चलो यहाँ पे 4 ओम ले लो आप, ये आपका हो गया 4 ओम। अब इसी पे फ्लो होने वाली करंट को आपको निकालना था, यहाँ से ऐसे करके फ्लो कराओ करंट को, ठीक है, उसी करंट को निकालना है IL को। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो ये जो IL है, ये जो IL है वो कितना आना चाहिए, 4 / 4 और 5 9, है ना, इतना एम्पियर आपका वहां पे करंट आएगा, 4/9 एम्पियर आपका करंट आएगा। अब चेक कर लो, क्रॉस चेक। मान लो इसको आप नॉर्मल मेथड से निकालते, यहीं पे करंट आपसे पूछा हूं मैं, नॉर्मल मेथड से आप निकालते तो यहाँ पे आप नोड लेते, तो नोड लेते तो क्या हो जाएगा, V - 12 / 6, नॉर्मल मेथड से क्रॉस चेक करता हूं मैं, 4/9 आएगा कि नहीं, और ये हो जाएगा प्लस का V + 4, V + 4 / 6, और वो हो जाएगा 4 2 6, है ना, तो V आपका हो जाएगा 6 = 0, तो 6 6 6 0 हो गया। V 3 टाइम्स आपके पास V आ गया, -12 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 8, कितना बचेगा आपका, 8 बचेगा, तो ये जस्ट आपके पास 8 हो गया। अब V का वैल्यू कितना आ गया, तो अब V का वैल्यू 8/3 आ गया। ये VTH नहीं है इस बार, VTH तो ओपन सर्किट वोल्टेज होता है, तो ओपन सर्किट वोल्टेज और यहां के 4 ओम के क्रॉस के वोल्टेज में फर्क है, ओपन सर्किट वोल्टेज, और अभी मैं इस 4 ओम के क्रॉस कोई वोल्टेज ऐसा बोल दिया तो VTH और ओपन सर्किट वोल्टेज दोनों में फर्क है, चीजों को समझो। तो अभी V का वैल्यू 8/3 आया, ये VTH नहीं है, ये तो भैया उसके क्रॉस का वोल्टेज है, मतलब यहां का वोल्टेज है, यहां का वोल्टेज है, ये वाला वोल्टेज है। V को मैं यहां का भी नहीं माना हूं, मैंने यहां का भी माना है ना। अभी यहां का वोल्टेज मेरे पास इतना आ गया 8/3। अब इस ब्रांच का मुझे करंट निकालना है, तो चलो उस ब्रांच का करंट मैं निकाल लेता हूं, तो V डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, ठीक है, और V का वैल्यू 8/3 है, तो ये 8/3 यहां पे हो गया और 6 यहां पे हो गया। 2 से कटा देंगे तो ये 4 बार कटेगा, 2 से कटा दूंगा तो ये 3 बार कटेगा, तो 4 और 3 × 9, 4/9 यहां पे आ रहा है। तो देखो यहां पे 4/9 यहां से भी आया है, 4/9 नॉर्मल मेथड आपने यूज किया तो वहां से भी करंट आ गया,
है ना। हाँ, लेकिन यहां का वोल्टेज को चलो मैं मान लेता हूं, इस 4 ओम के क्रॉस वोल्टेज को मैं भी 4 ओम के क्रॉस वोल्टेज मैंने मान लिया। तो ये भी 4 ओम के क्रॉस का जो वोल्टेज है वो VTH के बराबर नहीं है मेरे भाई, वो VTH नहीं है। VTH तो सर मेरा ओपन सर्किट वोल्टेज होता है। तो ये जो 4 ओम के क्रॉस अभी जब वोल्टेज निकालोगे वो VTH नहीं है। VTH कब है, जब आप इसको रिमूव करोगे तब उसके क्रॉस वोल्टेज था, अभी रेजिस्टेंस वहां पे है। तो इसलिए यहां पे तुम VTH जो निकालो 4 वोल्ट वो नहीं आएगा, दूसरा आएगा। तो अभी तुम यहां पे निकालोगे 4 ओम के क्रॉस वोल्टेज निकालोगे तो अभी कितना आएगा, उसमें फ्लो होने वाली करंट इनटू वहां का रेजिस्टेंस, तो 4 और उसमें फ्लो होने वाली करंट कितना है 4/9, तो 4 चौक 16/9 आएगा तुम्हारा, 16/9 वोल्ट अभी आएगा। तो ये आपका ओपन सर्किट वोल्टेज नहीं, ये जब रेजिस्टेंस कनेक्ट है तब की वोल्टेज है। और ये तुमको कब मिलेगा, इक्विवेलेंट सर्किट में मिलेगा। जैसे 4 हो गया और इसमें फ्लो होने वाली करंट तुमने कितना निकाला था 4/9, तो 4/9 तो 4 चौक 16/9, तो देखो यहां भी 16/9 आ गया। इसके क्रॉस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज, रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज निकाले तो यहां भी आपके पास 16/9 आया होगा, देखो ये। तो VTH क्या है, उस 4 ओम के एक क्रॉस का वोल्टेज क्या है, उस चीजें समझ में आना चाहिए कि ओपन सर्किट वोल्टेज क्या होता है ना, और उसके क्रॉस का वोल्टेज क्या होता है। ओपन सर्किट वोल्टेज डिफरेंट चीज है, जब रेजिस्टेंस को ओपन करोगे तो वहां का वोल्टेज, और 4 ओम के क्रॉस जब वो 4 ओम कितना कंज्यूम कर रहा है, जब वो कनेक्ट है तब का वोल्टेज, दोनों डिफरेंट चीज है। ठीक है, तो ये सारा चीजें मैं बताने की कोशिश किया। लेट अस कंसीडर ISC, आपके पास VTH है, RTH है, तो ISC यदि नॉर्टन थ्योरम इसी में लगाओगे तो आपका ISC आना चाहिए। ISC आपका होता है VTH डिवाइडेड बाई आपका RTH होता है। ISC आप निकालना चाहोगे तो 4/5 आना चाहिए आंसर आपका, 4/5, क्योंकि आपका VTH 4 है, RTH 5 है, तो 4/5 आपका ISC आना चाहिए। लेट्स हैव एक उस सेम एग्जांपल में मैं 4/5 ISC चेक करता हूं। चलो इसी क्वेश्चन में ISC चेक करना, मेरा मेन टारगेट है कि इस क्वेश्चन में ISC निकालना। अब ISC क्या है, जब इस 4 ओम के रेजिस्टेंस को तुम शॉर्ट करोगे, इस 4 ओम के रेजिस्टेंस को तुम शॉर्ट करोगे तो उसके कारण शॉर्ट सर्किट करंट, ये शॉर्ट कर दिए 4 ओम को, देखो मैंने शॉर्ट कर दिया। तो अब जब 4 ओम को मैंने शॉर्ट कर दिया इस तरीके से, तो इसमें फ्लो होने वाला करंट है। अब ISC ये मत बोल देना कि IL के बराबर होगा, भाई ये तो शॉर्ट सर्किट होने के बाद फ्लो होने वाली करंट है, शॉर्ट सर्किट होने के बाद फ्लो होने वाली करंट है। अब तुम यहां का करंट निकालोगे तो अब ये रेजिस्टेंस को आपने शॉर्ट कर दिया, अब करंट निकालोगे तो नोड से निकालो, अब नोड लगाओगे फिर भी का वैल्यू डिफरेंट आएगा, क्योंकि अब ये रेजिस्टेंस फिर हट गया। ठीक है, तो भी का वैल्यू फिर मैंने नोडल से निकाला, तो अब देखो मेरा भी माइनस का 12 डिवाइडेड बाई 6, सेम भी को मत रख देना भाई, वो कब के लिए भी था, जब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था 4 ओम का, तब के लिए भी था, अब नहीं है वो, तो भी चेंज होगा, है ना। तो पूरा खेल है यहाँ पे, आप लोग उसको गलती मत कर देना। और ये हो जाएगा भी प्लस 4, भी प्लस का 4 डिवाइडेड बाई 6, ये हो गया। और ये हो जाएगा v/2, तो ये हो जाएगा आपका v/2, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके 6 बना देता हूं मैं, तो 3 का यहां भी करना पड़ेगा, तो 6 6 6 0 हो गया। भी और 3 भी 5 भी हो जाएगा, ये आपके पास 5 भी, और 12 में से 4 गया तो 8, और ये आपके पास 8, तो अब भी का वैल्यू 8/5 आ गया। ठीक है, तो अब आपका ISC निकालना चाहोगे, ISC इसमें फ्लो होने वाला करंट है, तो ISC ये वोल्टेज पता है, यहाँ का वोल्टेज आपका ग्राउंड है, 0 है, तो अब ISC निकालोगे तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, v डिवाइडेड बाई 2, तो 8/5 डिवाइडेड बाई आपका 2 हो जाएगा, तो 8/10 आपका यहाँ पे आंसर आ गया, 8/10, या फिर इसको 2 से कटा दो तो ये 4/5 हो जाएगा। और यही 4/5 वहां पे आया होगा, देखो आप चेक करो एक बार, यहाँ पे ये देखो 4/5, VTH और RTH का रेशियो 4/5 आया है, तो डायरेक्ट आपने ISC निकाला, ISC आपने निकाला तो यहां भी 4/5 आ गया। ठीक, और RTH का वैल्यू आप निकालना चाहोगे, RTH का वैल्यू कितना होगा, तो RTH का वैल्यू 6 6 दोनों का 3 हो गया, 3 2 5, RTH आपके पास 5 ओम आ रहा है, तो VTH को भी वेरीफाई कर सकते हो आप, यहां से भी VTH निकालोगे, इसका प्रोडक्ट होगा, तो 5 5 कट जाएगा, देखो 4 वोल्ट आपका VTH, तो सब एक दूसरे से रिलेटेड है। आप थ्योनिन थ्योरम में खेल चुके हो तो नॉर्टन का सारे वैल्यूज को आप पा सकते हो, आप नॉर्टन थ्योरम में खेल चुके हो तो थ्योनिन के सारे वैल्यूज को पा सकते हो, एक दूसरे का सब कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो अलग से थ्योनिन या नॉर्टन को वरी करने की नीड नहीं है, आपको बस उसी के थ्रू समझो और खेलो, प्ले करो,
प्ले करो। तो इतना चीजें मैं आप लोगों को सिखा दिया ना, वो सब आना चाहिए आप लोग को, ठीक है। तो देखो हर एक चीज आपने निकाल लिया यहाँ पे, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूं मैं, थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। तो ऐसे एक क्वेश्चंस लो, इस तरीके का क्वेश्चंस लो और उन सारे क्वेश्चन से चीजों को आप प्ले करना स्टार्ट करो, खेलना स्टार्ट करो। फॉर एग्जाम्पल सपोज, चलो थोड़ा सा मैं बड़ा क्वेश्चंस लेने की कोशिश करता हूं आप लोग के लिए, धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा बेटा। एक ही बार बोलोगे लेवल बढ़ा दो सर, तो एक ही बार में सब लोग नहीं समझ पाएंगे, है ना। इसलिए मैं धीरे धीरे आप लोग के गियर को बढ़ाते जा रहा हूं, ओके। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन फ्रेम करता हूं आप लोग के लिए, ये इस तरीके का एक क्वेश्चन फ्रेम आप लोगों के लिए करता हूं मैं। हाँ, ये चल, तो यहां से जस्ट मैं एक रेजिस्टेंस लगा देता हूं, यहां पे भी एक रेजिस्टेंस लगा देता हूं मैं, ठीक। यहां पे करंट सोर्स है तो करंट सोर्स लगा देता हूं मैं ये, और यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा देता हूं। ये क्वेश्चन जो है ना एसएससी जेई के मेंस में आया हुआ है 2019 में, एसएससी जेई के मेंस में आया। तो कुछ क्वेश्चंस मैं वहां से उठाया हूं, कुछ चीजें कन्वेंशनल टाइप का क्वेश्चंस अभी सिखाना बहुत जरूरी है थोड़ा सा आप लोग को, है ना। ऑब्जेक्टिव तो मैं अभी लूंगा लास्ट में, लेकिन कन्वेंशनल में भी आप लोग का कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस को लेना जरूरी है, ठीक। 10 एम्पियर 2 ओम, ये भी 2 ओम है, ये 1 ओम है, ठीक है, और ये 3 ओम है। तुमको यहीं पे IL की वैल्यू को फाइंड आउट करना है बाय थेवेनिन थ्योरम, ठीक है। तुमको यहीं पे IL की वैल्यू को फाइंड आउट करना है बाय थेवेनिन थ्योरम। तो कैलकुलेट, कन्वेंशनल है तो इसलिए बोला है कैलकुलेट। चलो इसमें आपको कैलकुलेट करना है RL, तो आपके पास क्या है, RL 3 ओम है, तो इसके क्रॉस आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है मैं बता देता हूँ। पहला VTH निकालो, सेकेंड ISC निकालो, और थर्ड आप यहाँ पे RTH निकालो। मुझे ये सब चाहिए, और फोर्थ मुझे IL भी चाहिए, ठीक है, और फिफ्थ मुझे VL भी चाहिए, और सिक्स मुझे यहाँ पे उसके क्रॉस PL भी चाहिए, पावर। ये सब मुझे चाहिए, ये सब मुझे चाहिए। आ रहा है बात समझ में? इतना सारा डाटा आप वहीं पे कैलकुलेट कर सकते हो। तो स्टेप नंबर 1 हमारा क्या बोलता है भैया, लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करो। चलो थेवेनिन थ्योरम इसमें अप्लाई करते हैं हम लोग, ठीक है। चलो तो स्टेप नंबर 1 हमको क्या बोलता है, स्टेप नंबर 1 हमको ये बोलता है कि सबसे पहले आप लोड रेजिस्टेंस को सर रिमूव कर दीजिए। तो लोड रेजिस्टेंस को हम लोग रिमूव कर देते हैं। स्टेप नंबर 1 हमको बोलता है कि सर आप लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करो। कर दिया भाई, ये देखो अब लोड रेजिस्टेंस को मैंने रिमूव कर दिया, तो ये मेरा ओपन सर्किट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना है VTH, तो दिस इज प्लस माइनस VTH। अब सिंपल सी बात है कि ये ओपन सर्किट है, तो इसमें फ्लो होने वाली करंट आपका 0 एम्पियर है। तो VTH मेरा कहाँ पे शिफ्ट हो गया, VTH मेरा यहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे यही VTH है, नीचे अर्थ है, ग्राउंड है, ठीक। इस तरीके से चाहोगे तो इन दोनों का सोर्स कन्वर्जन कर सकते हो, चाहोगे तो इसका सोर्स कन्वर्जन कर सकते हो, आपका इजी हो जाएगा सर्किट। इसका भी सोर्स कन्वर्जन आप चाहोगे तो वोल्टेज सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, जो आप लोगों को सिखाया हो। तो चलो मैं सोर्स कन्वर्जन नोड ना लगा के थोड़ा सिंप्लीफाई, नोड भी तो लगाऊंगा लेकिन सिंप्लीफाई कर लेता हूं। सोर्स कन्वर्जन 2 और 2 का पैरेलल 1 ओम हो जाएगा, और ये यहां से हट जाएगा। मैंने ना वोल्टेज सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दिया। यदि आप लोग मेरे स्टूडेंट हो तो इसका क्वेश्चन मुझे नहीं पूछोगे कि सर आपने कैसे किया। तो 2 ओम का था, 2 ओम का यहाँ पे था, तो 2 और 2 का पैरेलल आपका 1 ओम हो गया, तो ये 1 ओम उसके सीरीज। और ये 5 वोल्ट 2 ओम यहाँ था, 2 ओम तो 5 आधा 10 जो है हाफ वोल्टेज में डिवाइड हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 5 वोल्ट यहाँ 5, तो यहाँ का वोल्टेज जो है वो आपका 5 हो जाएगा। ये जो वोल्टेज है 5 वोल्ट हो जाएगा। अब मुझसे मत पूछना कि कैसे आया, क्योंकि आप लोग बीच से तो देखना स्टार्ट नहीं कर रहे होंगे। आई होप आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं तो शुरू से देखना स्टार्ट कर रहे होंगे। तो वोल्टेज डिवीजन रूल कैसे मैं लगाता हूं, मतलब वहां पे सोर्स कन्वर्जन कैसे करता हूं, वोल्टेज को वोल्टेज में कन्वर्ट कैसे करता हूं, शुरू से देखो और शुरू से फॉलो करो मुझे। या 2 बार सोर्स कन्वर्जन करना, यू विल गेट सेम सर्किट। ओके, तो अब नोड लगा लो। अब देखो और सिंप्लीफाई हो गया आपका सर्किट। अब नोड लगाओगे तो आपके पास नोड लगाओगे तो ये तुम्हारा VTH हो गया, और ये आपका माइनस का 5 हो गया, डिवाइडेड बाई कितना है, रेजिस्टेंस 1 है, इस ब्रांच के लिए हो गया। और इस ब्रांच में करंट 10 एम्पियर है, तो करंट आपका 10 एम्पियर इक्वल में लिख दिया, क्योंकि इनकमिंग है, नहीं तो -10 लिखता मैं।
और उस ब्रांच का करंट तो जीरो है, तो लिखने की नीड ही नहीं है। तो जस्ट मेरा VTH का वैल्यू देखो एक स्टेप में आ गया, VTH 5 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये 15 वोल्ट हो गया। ये देखो VTH मुझे एक ही स्टेप में मिल गया। तो सोर्स कन्वर्जन आपको अच्छे से आता है, कहां पे आपको लगाना है कहां नहीं लगाना है। यदि लगाना है वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका एकदम क्लियर होगा, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो बिना कैलकुलेशन के आपका रिजल्ट आएगा। सोर्स कन्वर्जन का यही एक एडवांटेज मिलता है कि बिना कैलकुलेशन के फटक से रिजल्ट आ जाता है, सर्किट रिडक्शन से। तो इसलिए एक सोर्स कन्वर्जन में आप लोगों का एक अच्छा खासा कमांड होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे पास VTH आ गया। लेट्स से कि मुझे अब इस क्वेश्चंस में ही RTH निकालना, तो मैं इसी सर्किट पे RTH निकाल सकता हूं। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं अपने पुराने सर्किट में जाके निकालूं, यहीं से सेम आएगा, सेम रिजल्ट, ठीक है। चलो, तो RTH अभी VTH 15 आ गया। RTH मैं अपने पुराने रिजल्ट सर्किट में निकालूं या इसी में निकालूं, सेम आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं जान रहा हूं यहां से मैं लोड रेजिस्टेंस को रिमूव कर चुका हूं यहां से। अब मेरा टास्क ये है कि मैं इसी पॉइंट पे RTH की वैल्यू को फाइंड आउट करूं, इसी पॉइंट पे, यहीं पे RTH की वैल्यू को फाइंड आउट करूं। ओके, सो RTH को सारे सोर्स मैं देख पा रहा हूं, तो जितने भी सोर्स यहाँ पे कनेक्टेड है सब सोर्स मैं देख पा रहा हूं कि सब इंडिपेंडेंट सोर्स है। तो इफ इट इज अ वोल्टेज सोर्स तो इसको शॉर्ट करना पड़ेगा, दैट मीन डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। इफ इट इज अ करंट सोर्स तो इसको मुझे ओपन करना पड़ेगा, इसको मुझे ओपन करना पड़ेगा। ये मैंने ओपन कर दिया, ठीक है, ये मैंने ओपन कर दिया। इसको मैंने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, ये ओपन कर दिया, ये ओपन कर दिया। तो इसका कोई इंपॉर्टेंस है क्या, इसका कोई सिग्निफिकेंस है क्या, नहीं। इसको भी हटा देता हूं, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इसका, ये भी हटा दिया। अब आप देख पा रहे हो कि 1 और 1 2 और 2 दोनों किस में कनेक्टेड है। ये जो 2 और 2 आपका दिख रहा है, ये 2 और 2 जो है, हाँ, ये जो 2 और 2 थोड़ा सा बता देता हूं मैं, 2 और 2 आपका पैरेलल में है, तो 2 और 2 का 1 हो जाएगा, 1 और 1 2, तो आपके पास RTH का वैल्यू आपका 2 ओम आ जाएगा। ओके, तो ये आपका RTH होगा। तो ये था तरीका।